नमस्कार, मेरा नाम पूजा सिहारे है और आज हमारे संग एक खास मेहमान पंकज जी, वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिता में लंबा एक्सपीरियंस रखने वाले। सर, सवाल मेरा ये है कि लगातार आप देख रहे हैं पिछले 3 चुनाव हुए हैं पिछले दिनों में, और भाजपा जिस हिसाब से 31 सालों का गढ़ टूट गया है और जन स्वराज ने जीत हासिल की है। दतिया में भी कांग्रेस आई है, हालांकि गुजरात में तो भाजपा आई है। तो क्या कहते हैं आप कि आने वाले वर्षों के लिए भाजपा के लिए खतरा बन सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे जो 12 वर्षों का कार्यकाल रहा है मोदी जी का और जिस प्रकार से वर्तमान में सरकार इनकी चल रही है, उसको लेकर के पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जनजी का मूवमेंट हुआ, सीजेपी का एक तरीके से उद्धार हुआ और पेपर लीक को लेकर के शिक्षा को केंद्र में रख करके एक आंदोलन शुरू किया गया। उस आंदोलन का इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि मोदी सरकार में जो इस्तीफे नहीं हुआ करते थे, वो वहाँ पे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। और ये वो आंदोलन चूंकि 1 महीना से ज़्यादा समय तक जंतर मंतर पे चला, तो निश्चित तौर पे उसका इम्पैक्ट पूरे देश के अंदर हुआ और देश के विभिन्न शहरों में मार्च निकाले जाने लगे, लोग प्रोटेस्ट करने लगे। तो पटना के अंदर भी वो प्रोटेस्ट हुआ और बांकीपुर विधानसभा में काफ़ी लंबे समय तक रहा हूँ उस विधानसभा में, तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता है। वो दरअसल भाजपा की ही सीट रही है और भाजपा का एक तरीके से आप कह लीजिए कि एक किला रहा है। लेकिन उस किले को ध्वस्त होना जिसको कहते हैं, वो एक बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। और ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके की पॉलिटिक्स होती आ रही है और वहाँ पे ये कहा जाने लगा भाजपा की तरफ से कि हम कुत्ते बिल्ली को भी हम टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा, तो वो जो एटीट्यूड, वो जो घमंड था, उसको जनता ने बर्दाश्त नहीं किया और उसके खिलाफत में जो मतदान हुआ उसको लेकर के एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में प्रशांत किशोर थे सामने, तो निश्चित तौर पे उनको उनका लाभ मिला। और देखिए, दतिया में जिस तरीके से भाजपा की अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस को फायदा मिला, ऐसा कहा जाता है कि जिस स्टेट में बाई इलेक्शन होते हैं, वहाँ जिस पार्टी की सरकार होती है, मोटे तौर पे वहाँ पे जीत दर्ज हो जाती है। लेकिन ये देख लीजिए कि किस तरीके का परिणाम आया। इससे निश्चित तौर पे एक चिंता की लकीर जो है मोदी सरकार को लेकर के दी है, वो इसलिए है क्योंकि प्रशांत किशोर जब चुनाव में जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि एक तरीके से सम्राट चौधरी के रेफरेंडम का चुनाव है, तो वहाँ पे जो नवनियुक्त या पहली बार भाजपा का जो सीएम है, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। साथ ही साथ जिस तरीके का माहौल पूरे देश के अंदर है, उसका एक तरीके का रिटेलिएशन है मोदी सरकार के खिलाफ। अब देखिए, इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में क्या पड़ता है तो देखने वाली बात है। लेकिन निश्चित तौर पे आज के मोमेंट में हम ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार के लिए ये बहुत अच्छा संकेत मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन सर, जैसे जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ, लगभग 1 महीना से ऊपर चला, तो सारे विपक्ष के दल वहां पर आके खड़े हुए और उस स्टेज का गलत फायदा उठाया। अब यही झारखंड में चल रहा है, जेपीएससी के खिलाफ जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहां पर तो कोई भी सरकार नहीं दिख रही है, ना ही कोई विपक्ष दिख रहा है, ना दल दिख रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सीजेपी को एक मोहरा बना के इन्होंने दोहरी राजनीति खेली? नहीं, देखिए, सीजेपी का उदय कैसे हुआ और वो बच्चे जिन्होंने इस सीजेपी को फॉर्म किया वो कहाँ पे थे? वो यहाँ नहीं थे। लेकिन वो कोर्ट के न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद वो एक संगठन खड़ा हुआ और ऑनलाइन खड़ा हुआ। फिर बाद में ये कहा जाने लगा कि ये तो ऑनलाइन है, धरती पे ग्राउंड जीरो पे उतर के वो कुछ कर नहीं सकते। लिहाजा उन बच्चों ने एक अपना संगठन खड़ा किया और इस तरीके का प्रोटेस्ट किया जो सामने है, सबके सामने है। इसमें ये कहना बिल्कुल अनुचित है कि किसी ने उसको प्लान वे में किसी ने उसको मंच सजने दिया या सजाया, इस तरीके की बात मैं इसको नहीं मानता हूँ, सिरे से खारिज करता हूँ। रही बात, आपने झारखंड का इशू उठाया, झारखंड में आप देखिए कि जो 2, 4, 10 बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं या जो युवा मोर्चा में उन लोगों के द्वारा इस तरीके से प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया कि जो कांग्रेस पार्टी ने युवा सम्मेलन किया था उसका वीडियो उठा करके वो सोशल मीडिया पे प्रचारित किया गया कि इस तरीके का मूवमेंट वहाँ पे हो रहा है। अब ये बताइए कि जब भाजपा के ही लोग दूसरा फर्जी वीडियो उठा के ये चलाते हैं और कहते हैं कि झारखंड में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और बाकी लोग नहीं आ रहे हैं, ये तो अपने आप में एक फर्जी काम है जो जिस तरीके से उन्होंने करा। अब जब प्रोटेस्ट कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, तो पेपर लीक के खिलाफ ये आंदोलन था, तो अभिजीत दिपके का बयान भी आया कि हम उन बच्चों के साथ हैं जो बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है।
तो देखिए, पेपर लीक हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में हो वो गलत है, और पेपर लीक से बच्चे के भविष्य उससे प्रभावित होते हैं। बच्चे उससे एक ऐसे लेकिन पंकज सिचुएशन जी आप ये बताइए कि जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी ने तो पीएम हाउस के बाहर, पीएम आवास के बाहर जिस हिसाब का प्रदर्शन किया, तो कांग्रेस की सरकार है वहां क्यों नहीं जा रहे हैं वो? नहीं, कांग्रेस की सरकार जहां है, मुझे एक बात बताइए, जब मोदी सरकार केंद्र में है, और मोदी सरकार के रहते हुए पिछले 12 वर्षों में 152 पेपर लीक हो गए अलग अलग स्टेट, उसमें अधिकांश स्टेट भाजपा शासित है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि पेपर लीक के पीछे कौन लोग हैं, या पेपर लीक हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। जो अमेंडमेंट भी आया है ना, उसमें इस बात का पुख्ता वो नहीं है, उसमें भी अभी झोल है कि पेपर लीक होता ही क्यों है। पेपर लीक हो जाए तब आप उसको पनिश कर दीजिए, फास्ट ट्रैक बना दीजिए, वो तो बाद की बात है। आपको इस चीज़ पे एक्सरसाइज करना चाहिए कि पेपर लीक होता ही क्यों है। अब इसमें यहाँ तक आरोप लग रहे हैं कि साठगांठ है नेताओं का, और उन नेताओं का जो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं। तो बताइए कि एक बच्चे के, युवा वर्ग के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है। तो ये शिक्षा का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो घर घर का मुद्दा है, और हर घर में बच्चे हैं और वो कहीं ना कहीं एजुकेशन ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप देखिए कि जब भारत सरकार का, जब इन्होंने ओथ लिया था, तब जो शिक्षा का बजट था उसका आधा घट के रह गया है। तो क्या शिक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता में नहीं है? 2.5 जीडीपी का बजट है, क्या शिक्षा इतना खराब है कि स्कूलें बंद हो रही हैं? उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे कोई भी सरकार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में आप देख लीजिए कि वहाँ पे शिक्षा की बदहाल स्थिति इतनी खराब है, जिसके जबकि ये कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसको आपने ग्रहण कर लिया तो फिर आप हर किसी से लड़ सकते हैं, हर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। तो शिक्षा से महरूम रखना सरकार की एक तरीके से ये है कि वो हम कहते हैं कि जब पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा, तो नहीं तो अंधभक्त कैसे बनेगा इंडिया। तो लिहाजा वो पढ़ने के तरफ तो सरकार का ध्यान ही नहीं है। आपने तो पूरी डेफिनेशन बदल दी। पंकज जी हमारे साथ है। पंकज जी ने ये बताया कि रीजन पर काम ना करके आप जब हो जाएगी घटना और उसके समाधान पर काम करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। सत्ताधारी सरकार जो है वही धांधली कर रही है, और उस धांधली का होने के बाद उस पर आंसर लेना या उस पर एक्शन उठाना ये कार्य नहीं है। तो आप ऐसे ही मुद्दों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा नाम पूजा सिहारे है और आप राष्ट्रमंडल नेटवर्क देख रहे हैं। धन्यवाद।